सर इसी से हम मरकरी को थर्ड हाउस में डिस्कस करेंगे, यानी पराक्रम के भाव में। अगर वहाँ पे बुध आ जाए और यहाँ पे मरकरी लियो में होगा, क्योंकि हम जेमिनी राइजिंग की बात करें। तीसरा घर है तो यहाँ कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट्स और कम्युनिकेशन, जो 3 C's हमारे इंग्लिश में कहते हैं, कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन, मतलब कंप्यूटर पे काम करना, लोगों से बात करना, लोगों से बातचीत करना, इसमें माहिरता हो। इससे अच्छी जगह नहीं हो सकता है बुध में। मैंने ये देखा जब भी मिथुन राशि हो और जब तब सप्तमेश में बुध होता है तो क्योंकि वो लग्नेश है, लग्न है और खुद आके सप्तमेश में बैठ गया है, तो उसको जो अपने पार्टनर से ना प्यार होता है। ओह वाह सर, इसी से 8th हाउस जो कि डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, रिसर्च का हाउस माना जाता है काल पुरुष में, उसमें अगर मरकरी आ जाए और यहाँ पे मरकरी कैप्रिकॉर्न में होगा। बुध फॉर जेमिनी इन 8th हाउस। देखिए इसके 2 परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। लग्नेश जो है अष्टमेश में चला गया, तो आदमी को लाइफ में सक्सेस मिलेगा डिले और फ्रस्ट्रेशन के बाद। 34 इयर्स के बाद उसको सक्सेस मिलता है। Hi everyone, a very warm welcome on the show and this is your host रंगोली शर्मा। देखिए जो हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे हर लग्न की, आज उसमें थर्ड लग्न की बारी आ गई है। आज हम जेमिनी राइजिंग यानी मिथुन लग्न को डिस्कस करने वाले हैं। और इसका जो लग्न लॉर्ड है यानी मरकरी, हर हाउस में जब बैठता है तो क्या होता है, कैसी एनर्जी वो आपकी लाइफ में लाता है। तो ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप मुझे बताइए कि आपका मरकरी कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, किसके साथ युति है, कौन से प्लैनेट्स की दृष्टि है। देखिए हम राहु, केतु और शनि जितनी मरकरी को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, आई डोंट नो, हम इतनी बात नहीं करते हैं, बट आई फील मरकरी इज इक्वली इंपॉर्टेंट प्लैनेट। सारे नवग्रहों की अपनी एक पोजीशन है, अपनी एक इंपॉर्टेंस है, और आज के पॉडकास्ट के थ्रू मैं वही इंपॉर्टेंस मरकरी की आपको दिखाना चाहती हूँ। सो आई एम श्योर कि आपको बहुत मज़ा आएगा। स्टार्ट करने से पहले मुझे डेफिनेटली बताइए कि आपका मरकरी कहाँ है, और अब मैं आपको आपकी प्लेसमेंट्स के बारे में बताती हूँ। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए जिनके साथ हम ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, एक बार फिर से मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शंकर अडावल सर। शंकर सर, वेलकम बैक ऑन द शो। बहुत अच्छा लग रहा है आज हम फिर से मिल रहे हैं, और हमारी जो सीरीज चल रही है उसी को कंटिन्यू करते हुए आज ये थर्ड पार्ट है उस सीरीज का। आज हम मिथुन लग्न पर बात करेंगे कि जिसका भी मिथुन लग्न है क्यों उसे यही लग्न मिला है, और ये जो लग्न लॉर्ड है मरकरी अगर हर हाउस में प्लेस्ड है तो क्या लाइफ की स्टोरी होगी। तो सर इससे पहले मैं मरकरी को हर हाउस में समझूं, मैं जेमिनी राइजिंग को आपके लेंस के थ्रू पहले डिटेल में समझना चाहूँगी कि कैसे वो लोग दिखते हैं, क्या उनके ट्रेट्स होते हैं। मिथुन जो है वो जो ये जो राशि है, जस्ट टू सिंपल वर्ड में लोग समझें, ये एक बच्चा है। बच्चा तो ये नहीं कि बच्चे होते हैं, स्वभाव बच्चे जैसे होगा, चंचल होंगे, बात करने में चुलबुलापन होगा, एक चीज़ को मतलब बहुत सारी चीज़ें साथ करेंगे, पढ़ भी रहे हैं, टेलीविज़न भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, बिजनेस के बारे में भी सोच रहे हैं। जैसे जैसे जिस उम्र के हिसाब से इनकी चंचलता बहुत होगी। बच्चा होगा तो फुटबॉल भी खेलेगा, थोड़ी देर बाद पढ़ना भी शुरू कर देगा, पैर भी हिलाते रहेंगे, सर ज़्यादा हिलाते हैं, पैर ज़्यादा हिलाते हैं, तो दे बेसिकली ये एक पर्टिकुलर इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि एक जो मिथुन राशि वाला आदमी को बोलेंगे ज़्यादा, जल्दी बोलेंगे, सवाल ज़्यादा पूछेंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं जो मिथुन है, कुछ लोग होते हैं गंभीर नहीं होते हैं, बीच में बोल देंगे। आप बोल रहे हैं तो आपके बीच में 10 सवाल पूछ लेंगे। तो ये सब मिथुन राशि के ट्रेट्स होते हैं जो कि टिपिकल मिथुन के आपको आदमी को पहचानना। तो ये हो गए ट्रेट्स मिथुन राशि। मगर ये राशि जो है, इसके जो अदर साइड ऑफ इट इज दे आर बड़े होकर एज दे ग्रो दिस ट्रेट विल दे, ये राशि जो है इसमें आदमी वक्ता अच्छा बनता है, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होता है। जितना भी मीडिया का काम होता है जो हम लोग कर रहे हैं या आप कर रही हैं या बाकी लोग कर रहे हैं, जो जर्नलिज्म का काम होता है, मीडिया का काम होता है, उसमें बहुत अच्छे होते हैं। इकोनॉमिक्स का काम होता है उसमें बहुत अच्छे होते हैं। अर्थशास्त्र में बहुत अच्छे होंगे, बिजनेस के लिए बहुत अच्छे होंगे। और बिजनेस होगा नॉट इंडस्ट्री, बिजनेस होगा जैसे लाइसेंसिंग में होगा, कमीशन का काम हो या मतलब ट्रेडिंग का काम हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो, जिस काम में भी आपको बोलना है, बातचीत करना है, उसमें अच्छे होंगे। पेपर का ट्रेडिंग में अच्छे होंगे क्योंकि पेपर दिया लिया, दैट इज़ कमीशन, उस चीज़ में ये प्रोफेशनली ये अच्छे होते हैं। तो ये मिथुन राशि का एक अगर जनरल वे में बात करना तो ये मिथुन राशि के
ट्रेट्स होते हैं। सर, और फेशियल फीचर वाइज क्या इनके अंदर बहुत प्रोमिनेंट होगा? जैसे हम कुछ लोगों को देख के बता देते ना कि ये तो इसी लग्न का है, तो इनको व्हाट मेक्स देम स्टैंड आउट? मिथुन राशि, दिस इज नॉट टू बी, एक जनरल बात नहीं है, मतलब बहुत चीज़ें और भी होते हैं, पर मिथुन वाले जो होते हैं वो थोड़े हाइट में बहुत लंबे नहीं होंगे, हाइट में लंबे नहीं होंगे। बदन ज़्यादातर इन लोगों का जिनका पतला बदन होता है, जैसे कहते हैं ना इसका वो कहते हैं काठ, कहते हैं हिंदी में, कहते हैं ना इसकी जो काठ है ये ऐसी है, ये कितना भी खा ले ये मोटा नहीं होता ना, कहते हैं काठ है, पतली काठ है, ऐसे लोग मिथुन होंगे। हाइट मीडियम होगी, 5'6" होंगे। क्विक इन डिस्पोजिशन, जल्दी बोलने का इनकी आदत होगी, और फेस जो का पतला होगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन मिथुन इज द चीक, दिस पार्ट ऑफ इट, द चीक बोन्स जो होंगे वो इनके थोड़े से उभरे हुए होंगे। इट विल बी अ लिटिल दिस थिंग, दिस इज व्हाट आई हैव सीन विद माय एक्सपीरियंस, जो मिथुन के लोग होते हैं। तो सर, इसी से अब हम जो मरकरी है यानी मिथुन को रूल करने वाला, इसी को अब हम हर हाउस में समझेंगे। तो जिनका भी मरकरी फर्स्ट हाउस में है, मतलब मरकरी जेमिनाई में ही है फर्स्ट हाउस में, उनके बारे में मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, लग्न क्या होता है, लग्न आप खुद होते हैं। तो मिथुन जब मरकरी, मिथुन जब लग्न होगा, जो खुद है आप, तो आप मिथुन होता है वो आपको खुद को दर्शाएगा। तो मिथुन लग्न वाले जो, अब जैसे अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले मिथुन के बारे में बताया, उनमें जो चीज़ें होंगी, उनका काम करने का तरीका होगा क्विक वर्क, जल्दी कम्युनिकेट करना, जल्दी बात करना, जल्दी काम करना, क्विक एक्शंस, इम्पल्सिव होंगे, और इन अ गुड सेंस इम्पल्सिव भी होंगे। अगर उसमें ज़्यादा कुछ होगा तो रैश भी हो सकते हैं, बट इम्पल्स बहुत जल्दी होगा। दे आर वेरी गुड इन स्टॉक मार्केट। ऐसे लोगों का जो दिमाग जो चलेगा वो स्टॉक मार्केट, पैसा 2 का 2 4 कैसे करना है, किसी को देकर उसको बढ़ाना कैसा पैसा, उस चीज़ में उनको ज़्यादातर एक महारत होती है, एक इंट्यूटिव फीलिंग होती है, अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा बैंक करते हैं। मिथुन लग्न वाले होते हैं, ऐसे होता है मिथुन अगर मरकुरी पहले घर में हो, ऐसे लोग रॉयल भी होते हैं। रॉयल? हाँ, ये तो एक अलग साइड बताया आपने। बिल्कुल, सर, रॉयल मिथुन को रॉयल बहुत कम लोग बिल्कुल बोलते हैं। हाँ, मिथुन जिनका मरकरी होगा, मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो कि अगर आप बहुत रिसर्च करिएगा तो ये आदमी को बांधता है। मरकुरी इज द ओनली प्लैनेट जो कि सारे प्लैनेट्स को बांधता है। इट इज़ गोल। मरकुरी का आकार जो है, और ये शायद ये लाल किताब की है, जो लाल किताब एक ऐसी किताब है जो कि बहुत अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से, तो जो मैंने मिथुन को बहुत, बुध को लाल किताब में बहुत महत्व दिया है। तो लाल किताब में कहते हैं कि ये मिथुन गोल होता है, गोल आकार का होता है, और ये ऐसा होता है कि बांधता है। तो ये हर चीज़ को बांधने की, तो ये अगर लग्न में हो तो अगर उसके अंदर सूर्य की एनर्जी होगी, पॉलिटिशियन होगा, तो एक सधा हुआ पॉलिटिशियन होता है, ये बांध के रखता है। अगर शनि यहाँ पर होगा तो ये आदमी को मतलब काम करने की शक्ति देता है। तो बुध जो है पहले इन द फर्स्ट हाउस, अगर अपने ही घर में बैठा हुआ, क्योंकि हम लोग मिथुन राशि की बात कर रहे हैं या मिथुन लग्न की बात कर रहे हैं, अपने घर में बैठा हुआ, तो ये सब चीज़ें अच्छी होंगी। पर्सन इंटेलिजेंट होगा, स्वभाव का अच्छा होगा, कम्युनिकेशन में अच्छा होगा, ये सब चीज़ें उसमें, मतलब दीज थिंग्स विल ऑलवेज बी देयर। ओनली थिंग इज, जब मिथुन वालों को ऐसा होगा कि अगर उनमें जो काम करने की एक कंसिस्टेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ इट ये होता है कि जो एक परसिस्टेंस होता है, कि अगर उनको कोई काम ऐसा दे दिया जाए कि भाई तुम्हें बैठ कर ये काम करना है, एक धीरे धीरे वाला काम होता है, परसिस्टेंट वाला काम होता है, वो नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ जो भी लोग, जिनकी भी मरकुरी लग्न में है, उनको हरदम ऐसा प्रोफेशन चूज करना चाहिए जिसमें कहीं ना क्विकनेस हो। अगर वो काम ऐसा नहीं कर सकते जिसमें कि बहुत धीरे धीरे चलकर आप आगे बढ़े, वो काम उनके लिए नहीं होता है। उनके लिए दैट इज द ओनली थिंग, दे आर इम्पल्सिव पीपल, रैश पीपल, जो कि बहुत जल्दी काम करना चाहते हैं। ये चीज़ बताओ। और इसको मैं कैसे बताऊं, जैसे कि जो शनि का तत्व होता है वो कम होता है। हाँ। और शनि का तत्व क्या होता है, वो ये होता है कि धीरज से काम करना, स्लो एंड स्टेडी, गंभीरता से काम करना। धीरज और गंभीरता जो होती है, इन अगर हर चीज़ की पॉजिटिव होती है तो ये एक नेगेटिव चीज़ है, ये चीज़ इनमें कम होती है। दूसरा, ऐसे लोग जो होते हैं जिनका बुध लग्न में, इन्फ्लुएंसर्स जो बनते हैं,
और जो लोग बात करने की शक्ति रखते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसिंग का काम है, या आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मेन चीज़ होती है तर्क वितर्क कैसे करें, Yes. कौन सा सवाल कब पूछें, कितना अपना स्वर को ऊपर करें, कब स्वर को नीचे करें। Right. तो ये इस चीज़ में भी ये बहुत अच्छे होते हैं। तो इन द जॉब ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, इन द जॉब ऑफ टॉकिंग, बात करने का काम, लोगों से इंटरव्यू लेने का काम, कम्युनिकेशन का काम, जो कि आजकल बहुत पैसा है जिसमें कि इन सब कामों में अच्छे होते हैं। एंड जनरली दे आर इवन जो ऑपोजिट सेक्स होगी, इस अगर बुध है अट्रैक्टिव होती हैं। अट्रैक्टिव डज नॉट मीन कि रूप में हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, मगर जनरली उनको देखकर जो आएंगी तो अपना प्रेजेंस फेल्ट करा देंगे। Right. कोई भी आदमी हो, महिला हो या पुरुष हो, महिला में ज़्यादा होगा, व्हेन शी विल कम इनसाइड तो अपने एक प्रेजेंस की, हाँ मैं आ गई हूँ, हाँ. अब मैं घुसी हूँ। Exactly. वो दरवाज़ा भी खोलेंगे, तेज से खोलेंगे, जल्दी से खोलते घुसेंगे अंदर, तो आपको लगेगा हाँ भाई कोई आ गया है। तो दैट इज द चलने का स्टाइल होगा, चाहे हाइट कम होगी बट बहुत तेज चलेगी। सो दैट लेडीज ऑल्सो इट्स वेरी गुड टू हैव। सर स्पेशली अगर मैं कंक्लूड करूँ, अपनी इंटेलिजेंस और अपनी विट से ये सबको इम्प्रेस कर देते हैं, जितना मैंने मर्करी को समझा है और जैसा आपने बताया। तो सर इसी से अब हम मर्करी को सेकंड हाउस में डिस्कस करेंगे, यानी मर्करी जब कैंसर में होगा तो क्या होगा, क्योंकि हम मिथुन लग्न की ही बात कर रहे हैं। तो मर्करी कैंसर में और सेकंड हाउस में इन दोनों का समावेश करते हैं। Okay. तो मेरा जो अपनी फर्स्ट है इंपॉर्टेंट है कि आदमी पहले अपने घर जाता है, आप भी पहले अपने घर जाएंगे, तो बुध पहले अपने घर जाता है, वो सेकंड हाउस में, उसके अंदर फिर कैंसर की राशि है, जो कि उससे दैट इज द छिड़काव, जो सेंट है उसके ऊपर। मगर बुध दूसरे घर में गया, तो बुध जो दूसरे घर में, जाहिर है दूसरा घर होता है फैमिली का, होता है फाइनेंस का होता है। हाँ. तो बुध के लोग होते हैं, ये फाइनेंस के लिए यहाँ बुध बहुत अच्छा होता है। यहाँ अगर बुध जो होता है तो ये आदमी जैसे कहते हैं ना, स्पेक्यूलेशन में बहुत अच्छा होता है। स्पेक्यूलेशन में बोलेंगे जैसे कि सट्टा लगाना, जल्दी सोचना, जल्दी काम करना, इंटेलिजेंस, दे वेरी इंटेलिजेंट पीपल। बुध इन सेकंड मेक्स यू वेरी वेरी इंटेलिजेंट, मेक्स यू, और मतलब एक ऐसा बिजनेसमैन बनाता है जो कि आपको बिजनेस करना आता है, आपको पता है 2 और 2 4 कैसे करते हैं। बुध सेकेंड हाउस में जब होगा, इट इज़ ऑल्सो फैमिली। यहाँ पर क्योंकि एनर्जी ऑफ मून भी है, चंद्रमा भी है, और शुक्र की भी एनर्जी होती है सेकेंड हाउस के अंदर, क्योंकि सेकेंड हाउस लकाल पुरुष में शुक्र का घर होता है। तो चंद्रमा और शुक्र दोनों की एनर्जी होती है। व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, दीज पीपल जिनका खाली, जिन भी महिला या आदमी का बुध खाली सेकेंड हाउस में, और भी प्लैनेट भी चाहे हों, तो इनके रिलेशनशिप्स में इश्यूज होंगे, अप्स एंड डाउन्स होंगे रिलेशनशिप्स में, चाहे किसी भी राशि में हो, चाहे किसी, नहीं, बुध सेकेंड हाउस में हो। राशि तो फिर हम लोग मिथुन के बारे में बात कर रहे हैं, तो राशि तो फिर हम कर्क की बात कर रहे हैं। तो चंद्रमा यहाँ एक्सॉल्ट भी होता है दूसरे घर के काल। इसको इस तरह समझिए, लॉजिक भी समझना कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बुध के सेकंड हाउस में कौन सा प्लैनेट एक्सॉल्ट होता है? काल पुरुष के सेकंड हाउस में चंद्रमा एक्सॉल्ट होता है। यहाँ पर तो राशि भी चंद्रमा की है, और चंद्रमा जो है एक ऐसा प्लैनेट है जो कि चीट करता है। चंद्रमा इज द ओनली प्लैनेट विच चीट्स। और चीटिंग को आप इस तरह समझिए, चंद्रमा माँ भी है, ये नहीं कि चंद्रमा चीटिंग में, चंद्रमा माँ भी है। तो माँ क्या करती है, हरदम अपने एक बच्चे को कभी कुछ अपने आदमी की तरफ से, मान लो खाना नहीं है, अपने आदमी की तरफ से खाना थोड़ा रखकर अपने बच्चे को चुरा के दे देती है। तो ये एक मून की एक आदत होती है चीटिंग की। तो जब भी रिलेशनशिप्स में भी यहाँ पर जब भी बुध होगा, तो यू शुड बी केयरफुल दैट यू शुड बी, आई एम नॉट जजिंग एनीबडी, मैं किसी के लिए कुछ कह नहीं रहा हूँ, कोई जजमेंट नहीं है, मगर बुध सेकंड हाउस में जब होगा तो आदमी को थोड़ा सा ये रहेगा, चलो हम ये भी ट्राई कर लेते हैं, चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं, चलो ये भी देख लेते हैं। तो वो एक टेंडेंसी है नर्सरी, जिसको कि चंद्रमा उसको बढ़ा देता है। चंद्रमा वैक्सिंग और वैनिंग होता है। आप इस तरह समझिए, चंद्रमा जो होता है वो पानी होता है, और आपका जो सेकंड हाउस है वो पानी है। जहाँ भी आप पानी डालेंगे तो पानी फैलता है। तो अगर चंद्रमा उच्च वैक्सिंग या वैनिंग जितना होगा, तो पानी कम या ज़्यादा उतना ज़्यादा होगा। उसके हिसाब से चंद्रमा की रिलेशनशिप बनती है बुध के साथ। और चंद्रमा बुध का कोई रिलेशनशिप बहुत अच्छा भी नहीं है। सब लोगों ने कहानी भी सुनी हुई है कि मतलब दे डोंट लाइक ईच अदर ड्यू टू रीजन। हालांकि एक तरह से पिता पुत्र भी हैं। चंद्रमा जो है वो पिता है और बुध उसका पुत्र है उसमें, बट दे डोंट लाइक ईच अदर। तो इस तरह जो रिलेशनशिप में ये जगह जो है बुध के लिए बहुत अच्छा नहीं है।
मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। अगर यहाँ शुक्र भी साथ में बैठ गया हो, नहीं भी बैठा हो, चंद्रमा बैठ गया हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। शनि होगा तो थोड़ा हाँ, कंट्रोल कंट्रोल कर लेगा। राहु होगा तो बड़ा सोने पे चढ़ा सुहागा ही हो जाएगा। हाँ, yes. है ना। केतु होगा तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा इसके अंदर, थोड़ा सा आदमी डिटैच कर लेगा अपने आप को, या वे टू गेट इनटू रिलेशनशिप इज डिफरेंट। केतु कोई राहु से अलग नहीं, राहु केतु एक ही जैसे ही होता है मेरे हिसाब से। तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ। तो ये एक जो दूसरी चीज़ अच्छा भी है, सही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बट दिस हैपेंस व्हेन बुध इज इन सेकंड हाउस। एंड सो फैमिली लाइफ के लिए यू शुड बी केयरफुल। बट एज फार एज मनी, बिजनेस मैनेजमेंट, दूसरा घर बुध के लिए तो सर अगर मैं कंक्लूड करूं कि मनी के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स मर्करी की सेकंड हाउस में है, अगर एक जनरल लेवल पे हम बात करें सर, इसी से हम मर्करी को थर्ड हाउस में डिस्कस करेंगे, यानी पराक्रम के भाव में। अगर वहां पे बुध आ जाए और यहाँ पे मर्करी लियो में होगा, क्योंकि हम जेमिनी राइजिंग की बात करें, तो ये क्या कुछ लेकर आएगा? बुध और सूर्य में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है मेरे हिसाब से, मतलब द बेस्ट रिलेशनशिप। तो बुध इज वेरी कंफर्टेबल इन सूर्य के घर में, बहुत कंफर्टेबल होता है। तीसरा घर है तो यहाँ कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट्स और कम्युनिकेशन, जो 3 C's हमारे इंग्लिश में कहते हैं, कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन। मतलब कंप्यूटर पे काम करना, लोगों से बात करना, लोगों से बातचीत करना, इसमें माहिरता होगी। इससे अच्छी जगह नहीं हो सकता है बुध में। बुध जो होता है हाथ का कारक भी होता है, बुध हाथ को भी दर्शाता है। ओके। तो इसके अंदर जो थर्ड हाउस होता है करेज का, तो लोग इसके अंदर चेस का प्लेयर्स जो होते हैं, सबसे बढ़िया चेस प्लेयर्स, अगर यहाँ बुध है, इसके साथ आपका शुक्र है, या सूर्य आके बैठ गया है, मतलब जो उसके दोस्त है बुध के, शनि, शुक्र, सूर्य, मतलब सूर्य भी दोस्त है। चंद्रमा ना हो तो अच्छा है, क्योंकि बुध और चंद्रमा में आपस में दोस्ती नहीं है बुध का, बाकी सारे प्लैनेट्स के साथ इस जगह इट विल बी वेरी गुड। इवन विद मंगल ऑल्सो, हालांकि दोनों में दुश्मनी है, दोनों अच्छा, इस जगह पर आदमी चेस में, टेबल टेनिस में, स्क्वॉश में, लॉन्ग टेनिस में, जहाँ भी आपको हाथ का अच्छा काम करना, इवन क्रिकेट में हर आदमी बैट को मारता नहीं, इट्स अ टेक्निक कि किस तरह आपने बॉल को कहाँ मार दिया, या स्पिन करना, बॉल को स्पिन करना, ये सब यहाँ पर अगर बुध का जो अगर है, और उसके साथ मंगल भी है, और बहुत सारे हमारे प्लेयर्स, मैंने हज़ारों प्लेयर्स के बहुत उसको देखी है जिनमें कि बुध है, यहाँ पर मंगल भी है, किसी का शुक्र भी, जिसके हिसाब से जो भी प्लैनेट है उसके हिसाब से इट प्रोड्यूसेस वेरी गुड प्लेयर्स खेल के जगत में। राइटिंग भी, क्योंकि हमने हाथ के काम की बात, एब्सोल्युटली राइटिंग इज अ नेचुरल ट्रेट। अब इसके अंदर जो प्लैनेट बैठेगा, या जो कंजंक्ट करेगा, एक्सपेक्ट करेगा, या प्लेस होगा, उसके हिसाब से वो उस तरह की चीज़ें लिखेगा, है ना। अगर केतु होगा तो रिलीज लिखेगा, राहु होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लिखेगा, है ना, स्पेस के बारे में लिखेगा, राहु इज ऑल अबाउट स्पेस। तो ये सब चीज़ों के लिए अच्छा। ओनली थिंग विच इज़ नेगेटिव, जो कि बहुत ज़रूरी होता है इसमें देखने के लिए, कि बुध जब भी यहाँ बैठेगा तो अपने छोटे भाई बहनों से जो रिश्ता जो होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा, स्पेशली क्योंकि बुध और मंगल यहाँ पर तीसरा घर जो होता है मंगल का भी कारक होता है। तो बुध और मंगल प्रोफेशनली आपको बहुत अच्छा बना सकते हैं। बुध और केतु आपको बहुत अच्छा बना सकते हैं। बुध और केतु होता है, बुध होता है इंटेलिजेंस का होता है, केतु होता है ऊपर से गिरने का, तो स्काई ऊपर से जो डाइविंग वाला करते हैं, स्कूबा डाइविंग वगैरह करते हैं, या माइक्रोबायोलॉजी भी, ये सब बुध मंगल देगा। मगर यही जो बुध मंगल, अगर मंगल यहाँ बैठा है तो नहीं भी बैठा है तो अपने भाई के साथ या छोटे ब्रदर्स के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर सकता है, इश्यूज कर सकता है, हो सकता है। अब कितना करे, किस करे, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो दिस इज़ द ओनली नेगेटिव थिंग विच आई सी इन बुध इन थर्ड हाउस। अदरवाइज तीसरा घर जो होता है वो हर जगह, और यहाँ पर तो तीसरा जगह इज ए कैटलिस्ट। तीसरा घर हर चीज़ को बढ़ाता है। ये बिल्कुल, ये एक सूत्र भी बता रहा है एस्ट्रोलॉजी का, कि थर्ड हाउस ऑलवेज इंक्रीजेस। जहाँ भी थर्ड हाउस का लॉर्ड कहीं भी होगा, यहाँ तो लॉर्ड हम यहीं पर हम लोग मान लीजिए बुध थर्ड हाउस में, तो थर्ड हाउस इज अ कैटलिस्ट हाउस, हर चीज़ को इंक्रीज करता है, ग्रोथ करता है। तो ये यहाँ पर बुध इज वेरी गुड, और बुध की नेचुरल टेंडेंसीज है तो बढ़ाएगा। मगर ये भी याद रखिए कि हम बुध मिथुन राशि बात कर रहे हैं, बुध इन मिथुन,
Yes. जब बुध की हम दूसरी राशि की बात करेंगे कन्या, तो बुध का नेचर बदल जाता है। बिल्कुल। हम यहाँ बुध कन्या लग्न की लॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में अच्छा। बिल्कुल। तो सर क्या ये कहना भी सही होगा कि ये बहुत अच्छे वक्ता भी होंगे क्योंकि बुध ही वहां पर आ गया? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कम्युनिकेशन में इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड। डेफिनेटली सर। इसी से मैं मर्करी को 4th हाउस में डिस्कस करूंगी, और 4th हाउस में जेमिनी राइजिंग के लिए मर्करी एग्जॉल्ट हो जाएगा, वर्गो में आ जाएगा। तो ये सर क्या कुछ लेकर आएगा एक इंसान की लाइफ में जिसका भी मर्करी 4th हाउस में एग्जॉल्टेड है उसके लिए? बुध जब भी चौथे घर में होगा, जो बुध एज अ प्लैनेट इज अ प्लैनेट ऑफ अकाउंट्स, तो यहाँ पर जब भी जो इसका जो विर्गो जो हाउस है, जो राशि जो आएगी चौथे घर पे, ये आप याद रखिए, जो विर्गो राशि होती है, रेड, रिपू, डेट्स, एनिमीज, डिजीजेस, डेट्स, इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल करती है। तो बुध यहाँ पर जो होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स और डॉक्टर्स। ओके। अकाउंट्स वालों के लिए तो अकाउंटिंग में बहुत अच्छा, लॉ में बात करने के लिए जरूर चाहिए, और डॉक्टरी में आपको जो अंदर की समझना है किसी चीज़ के बारे में, छोटी चीज़ें समझना है, माइन्यूट चीज़ समझना, उसके लिए यहाँ बुध बहुत अच्छा होता है। तो इन 3 प्रोफेशंस के लिए बहुत अच्छा होता है। मगर आप चौथा घर क्या होता है? चौथा घर जो होता है, वैसे बुध के लिए बुध इन चीज़ों में अच्छा होगा, मगर बुध चौथे घर में इसको एक आराम करने की एक क्षमता होती है। बुध यहाँ पर एक थोड़ा नेचर चेंज करता, आराम पसंद होता है, कंफर्टेबल हो जाता है, इट बिकम्स वेरी कंफर्टेबल, इट बिकम्स वेरी रिलैक्स्ड। ये आपके घर के वातावरण को, यहाँ पर बुध अगर चौथा घर में होगा तो आपके घर के वातावरण को, डोमेस्टिक पीस को इनफैक्ट एनहांस करता है। इसको इस तरह समझिए आप हरदम, चौथा घर क्या होता है, 10वां घर क्या होता है? हमारे हर घर का जो सामने वाला घर होता है वो शिव और शक्ति का घर होता है, ठीक है ना, क्योंकि जो सामने वाला घर होता है उसका पूरक होता है। 10वां घर होता है हम लोग काम करते हैं, मेहनत करता है, तो आदमी जब मेहनत करता है तो उसके जो ऑपोजिट घर है क्या, चौथा घर है, कंफर्ट का। तो वहाँ पर आदमी आराम करने होता है, इसीलिए जो चौथा घर है वो आराम का घर है। तो यहाँ पर बुध जो है, इट इज़ अपने घर में है, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस जहाँ के आदमी को अपने वाइफ को, बच्चों को, रिलेटिव्स को, और बुध जो है ये बहन का कारक होता है और बेटियों का कारक होता है। जो लेडीज़ जो होते हैं, जो छोट बहन, माँ, बेटी, माँ जैसी, इन सब चीज़ों को बुध अगर अलोन हो, अगर बुध दूसरे चीज़, देन इट रिप्रेजेंट्स अदर रिलेशनशिप्स ऑल्सो, बट अभी हम उस पर नहीं जाएंगे बिकॉज दैट्स बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप में हो जाएगा। तो हम अभी इन तीनों, ही विल बी अ वेरी गुड पर्सन, जो कि अपने माँ, बहन और बेटी, इन तीनों को बहुत सुख प्रदान करने वाला आदमी होता है, जिसका बुध चौथे घर में जाता है। इनको बहुत अच्छा रखेगा, इनको, इनकी इज्जत करेगा, इनको मतलब बहुत अच्छी तरह रखेगा। और यहाँ पर दिस इज़ द ओनली हाउस जहाँ चंद्रमा से दुश्मनी है बुध की, मगर अगर यहाँ बुध होगा तो वो आदमी अपनी माँ की बहुत सेवा करेगा। ओके। और वैसे भी कालपुरुष में चौथा भाव मून का ही है, मून का है। हाँ। अपनी माँ की बहुत सेवा करता है। एक यही एक घर होता है बुध, जो मैंने देखा है दूसरे घर में भी इतना खराब नहीं होगा। फॉर 2nd और 4th, ये दोनों घरों में जो नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है, जो कि भौतिक चीज़ें नहीं होती, उनके लिए भी अच्छा होता है। तो चौथा घर एक ऐसा घर है जो मैं कहता हूँ बुध के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस, जहाँ की वो अपनी रिलेशनशिप्स को बहुत वैल्यू करता है। बुध को ज़्यादातर, क्योंकि इसकी स्वभाव ऐसा, जैसे हमने बताया, रिलेशनशिप्स के लिए थोड़ा चंचल है। तो यहाँ जो है वो अपनी चंचलता को थोड़ा सा कम होता है और रिलेशनशिप्स को वैल्यू करता है, रिलेशनशिप्स को अच्छे करने की कोशिश करता है। यहाँ पर जैसे आदमी को अपना जो घर भी बनाएगा, जो बुध जो है वो घर ऐसी जगह बनाने की कोशिश करेगा जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा हो, घास ज़्यादा हो, ये सब चीज़ ज़्यादा हो। और बुध के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी फॉर एनीबडी फॉर बुध इज़ कि भाई आप जिसको भी बुध चौथे घर पे हो उसको कभी कोई टेंशन हो, क्योंकि डोमेस्टिक पीस बुध होता है, तो वो ऐसी जगह जाए जहाँ पर हरियाली हो और पानी हो। तो उसका आधा टेंशन दूर रहेगा। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रेमेडीज वन कैन डू, क्योंकि ग्रीन मर्करी और चौथा घर पानी है, तो पानी और उसके चला जाए तो आपको बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कभी अगर कभी टेंशन हो, वैसे बुध चौथे घर में इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू हैव।
सर इसी से हम मरकरी को 5th हाउस में डिस्कस करेंगे, क्रिएटिविटी और बच्चों का भाव कहा जाता है, और आपने कहा मरकरी तो खुद ही अपने आप में बच्चा है, तो यहाँ पे मरकरी कैसा परफॉर्म करेगा? मरकरी यहाँ 5वें घर में है, शुक्र के घर में है। यस। और ये दोनों आपस में सबसे अभिन्न दोस्त हैं, हाँ। सबसे अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब बुध यहाँ पर क्या है कि हम मिथुन लग्न की बात करें, ये याद रखिए हरदम, बहुत ज़रूरी है। Yes. और ये चीज़ ज़रूर हरदम याद रखना चाहिए, जब भी हम लोग मिथुन लग्न की बात करते हैं तो हम वो बुध की बात कर रहे हैं जो मिथुन का है। तो यहाँ पर जब बुध शुक्र घर में आता है तो इट प्रोड्यूसेस गिटारिस्ट्स, क्योंकि हाथ का काम है, गाने का काम है, थोड़ा सा उछलना है, थोड़ा सा गाना है, कूदना है, तो ये चीज़ों के लिए इस जगह पे ये क्रिएटिविटी का हाउस है। तो यहाँ पर बुध अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा, बट क्योंकि शुक्र का घर है तो क्रिएटिविटी विल नॉट कि वो लिखना शुरू कर देगा, राइटर नहीं बनेगा। राइटर तीसरे घर में बन सकता है, बुध तीसरे 5वें घर में होगा, ही विल बी अ क्रिएटिव पर्सन एज फार एज आर्ट्स आर कंसर्न, सिनेमा इज कंसर्न, ऑल दीज थिंग्स आर कंसर्न। उसकी क्रिएटिविटी आएगी ऐसी जगह में, गिटार करना, पॉप सिंगिंग करना, शोज करना, लोगों को अपना मीडिया में दिखाना। कि शुक्र क्या होता है, सामने का घर होता है, 7वें का घर होता है, काल पुरुष में 7वां घर, इट इज़ द पीपल हु आर सीइंग एट यू। तो जो लोग गाते हैं वो लोग पॉपुलर होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी, बुध और यहाँ पर बुध हो, और भी प्लैनेट्स होना चाहिए साथ में, तो मगर स्टैंड अप कॉमेडी करने का, इन सब चीज़ों को फिल्म इंडस्ट्री या इन द आर्ट ऑफ वीनस जिसको रिप्रेजेंट करता है उसमें अच्छा रहेगा। वीनस इज ऑल्सो अ डॉक्टर। शुक्र जो है बहुत प्लैनेट अपने आप में बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स है आजकल के कलयुग में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको इट विल मेक यू अ गुड फिजिशियन ऑल्सो। आपको स्टडीज़ में इंटरेस्ट देगा टूवर्ड्स कि व्हाट हैज़ हैपेंड इन हिस्ट्री, बिकॉज बुध इज ऑल अबाउट यू नो अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग, आगे से आगे क्या हो रहा है। शुक्र ऑल्सो इज ऑल अबाउट पास्ट, क्या हो रहा है, यू नो शुक्र इज ऑल अबाउट मृत संजीवनी, अगर शुक्राचार्य के बारे में पढ़ा है, इट्स अबाउट डेथ, इट्स अबाउट लिविंग। तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत इंटरेस्ट कल्टिवेट करता है ऑन द इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ इट। यहाँ पर बुध जो है मे अलोन मे नॉट बी गुड फॉर हैविंग अ चाइल्ड। रियली सर, क्योंकि फिर तो होना चाहिए लॉजिकली, अगर हम सोचें कि बच्चों का ही भाव है, वहीं पे मरकरी बैठ गया। बच्चों का भाव है, शुक्र भी मरकरी देता है, बट बुध आप समझिए इट्स नॉट इट्स नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल। एग्जैक्टली, इट्स यू नो इट्स अ यूनिट। तो बुध के साथ जो प्लैनेट बैठा है उस पर बहुत निर्भर करेगा। अगर यहाँ पर बुध के साथ शनि बैठ गया तो बहुत डिफरेंट। बुध के साथ शनि और शुक्र दोनों ही बैठ गए तो, क्योंकि बुध रिलेट्स टू 5th हाउस ऑफ सेक्सुअलिटी। अगर 5th का 8th रिलेशनशिप बन गया, या 5th का ऐसे प्लैनेट से रिलेशनशिप बैठ गया who themselves are not interested और who have जिनकी सेक्सुअलिटी अलग होती है, जैसे बुध का रिलेशनशिप यहाँ पर शनि के साथ बन गया, और समझ लीजिए आप बुध शनि चंद्र या बुध, तो इट कैन लीड टू आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग कर सकता है। दिस इज वन प्लेस व्हिच कैन गिव यू, तो विदाउट गोइंग इन द डिटेल्स, ये भी अपने आप में एक बहुत अलग सब्जेक्ट है, बट बुध इस चीज़ को थोड़ा एनहांस करता है। तो बुध 5th हाउस में, इट इज द हाउस ऑफ दिस थिंग्स, इट विल एनहांस सेक्सुअलिटी। एज फार एज चाइल्ड इज कंसर्न, जब तक इसमें गुरु का एक कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, चाहे डिस्पोजिटर के थ्रू, चाहे लॉर्डशिप के थ्रू, चाहे यू नो देखने के थ्रू, या कोई और प्लैनेट उसका डिपोजिटर साथ में बैठता है, तो बुध मैंने हरदम देखा चाइल्ड को थोड़ा डिले करता है। और पहला बच्चा अगर बुध स्ट्रांग है, जैसे यहाँ बुध स्ट्रांग होता है, तो फर्स्ट चाइल्ड मोस्टली आई हैव सीन इज लक्ष्मी होती है, मतलब इट्स अ फीमेल चाइल्ड पहले होती है। 5th हाउस, एंड 5th हाउस तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है पूर्व पुण्य का, तो बोलते जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। सर काल पुरुष का 6ठा भाव कन्या का ही है, और वहां पे अगर मरकरी आ जाए तो वो क्या कुछ देगा, और यहाँ पे मरकरी स्कॉर्पियो में होगा, क्योंकि हम मिथुन लग्न की बात कर रहे हैं, तो ये मरकरी कैसा एक्ट करेगा, कैसा उस इंसान की लाइफ में क्या एनर्जी लेकर आएगा? यहाँ पर बहुत अच्छा बोला आपने, 6ठा काल पुरुष और स्कॉर्पियो का घर। अब दोनों चीजें बड़ा मतलब 6th and 8th का बहुत ही मतलब इधर हो जाता है जी। तो यहाँ पर एक तरफ तो बुध बैठ के, अगर बुध अच्छा है तो आपको मतलब बहुत अच्छा एक साइंटिस्ट बनाएगा, आपको बहुत अच्छा ऐसा आदमी बनाएगा जो हर चीज़ को तोड़ के देख सकता है,
आपको अगर राहु के साथ बैठ गया, शनि के साथ बैठ गया, तो प्रोफेशनली ये आपको टेक्नोलॉजी, टेक्निकल साइड में, या मतलब जो कि हमारा इंजीनियरिंग है डॉक्टरेट है, गूढ़ विषय है, रिसर्च करने के, इन सब की तरफ ले जाएगा। मगर यहाँ पर जब बुध बैठता है तो ये जब भी स्कॉर्पियो में बुध बैठेगा तो ये घर, आप समझिए, मंगल शुरू है, मंगल अंत है। मंगल का पहला भाव एरीज होता है, 8वां भाव हमारा डेथ होता है, और 8वां घर पताल का भी होता है। 8वां घर पताल के बाद ही आप नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं जी, ठीक है ना। तो यहाँ भी एक ये घर ऐसा है जहाँ पर दोनों चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। तो अब ये बुध यहाँ पर आपको अगर पीड़ित है या दूसरे से दृष्ट है तो आपको कुरीतियों की तरफ भी ले सकती है, गलत तरह चीज़ों की तरफ ले जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत बना देगा। यू कैन डू थिंग्स लाइक, यू कैन ऑल्सो बी, आप ऐसे ट्रेड में काम करें, ऐसे इंडस्ट्री में काम करें। भाई हमने बोला ना, बुध ट्रेडिंग का कारक होता है, बोलने का कारक होता है, बताने का कारक होता है। तो आप कॉन मैन बन सकते हैं। ओके। आप एस्ट्रोलॉजी, हम जैसे लोग एस्ट्रोलॉजी बहुत लोग करते हैं, उसमें नेगेटिविटी बता देते हैं, लोगों को डरा देते हैं। हाँ, लोगों को यंत्र मंत्र तंत्र, फियर मॉन्गरिंग साइड नहीं पता है तो भी बता देंगे। तो दिस इज द नेगेटिव साइड वेयर यू कैन अर्न मनी ऑल्सो। इसके अंदर क्योंकि इसके साइड में बनता है तो इट ऑल्सो लीड्स टू फियर। 6th हाउस इज ऑलवेज एक बाउंड्री का घर होता है। तो ये क्या होता है कि आदमी का बुध जब यहाँ होता है वो बाउंड्री को पार करने की कोशिश करता है। तो ऐसी ऐसी जगहों पे जा सकता है जहाँ की बाउंड्रीज पार होती हैं, चीज़ें ख़त्म होती है, जहाँ लोग कहते हैं अब यहाँ ख़त्म हो गए, ये बाउंड्री का के मत जाना। बुध कहेगा मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो जाके देखूंगा क्या होगा, मैं तो वहीं जाऊँगा। तो इट विल ट्राई टू डू दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स व्हिच इज देयर। बुध जो है ये 6th हाउस इज 12th to 7th। तो ये बात हरदम ध्यान रखिएगा, 12th to 7th है। तो बुध यहाँ होता है। तो बुध अगर कोई चंचल प्लैनेट्स के साथ है, हम प्लैनेट्स को भी सॉफ्ट प्लैनेट्स और हार्ड प्लैनेट्स के में डिवाइड कर देते हैं। तो चंद्रमा के साथ में है या शुक्र के साथ में, वन शुड बी केयरफुल विद आपके पार्टनर के क्या रिलेशनशिप्स है, वो आपको देखना चाहिए। अब आई डोंट वांट टू यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, बट हाँ, दीज थिंग्स कैन हैपन। और क्योंकि इसमें 8वें घर की एनर्जी है। 8वां घर जो है ये पताल है। तो पताल लोक में आपका लोहा भी है, डायमंड भी है, तेल भी है, नागलोक भी है, सब कुछ है। तो ये अपने आप में 8th हाउस तो एक इतना, एक विल मेक अ वीडियो ऑन 8th हाउस समझे। 8th हाउस बोलते जाओ वो ख़त्म नहीं होगा। तो बुध जो है यहाँ पर कठोरता रखता है उसको पता लगाने की। तो इट इज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। काम में भी लोग अफीम में भी डील कर सकते हैं, चरस में भी डील कर सकते हैं, सब चीज़ों में ये जो चीज़ें हैं इन सब में डील कर सकते हैं। ऑकल्ट में पॉजिटिव ऑकल्ट भी हो सकता है, यंत्र मंत्र तंत्र सबकी शक्तियाँ होती हैं, सब चीज़ें हैं। मगर बहुत लोग जो ढोंग भी करते हैं, राइट। मैं ये नहीं, आई एम नॉट अगेन, आई थिंक सो, पढ़ा है हमने भी, लोग करते ही हैं, तो वो भी कर सकता है। तो बुध जो है एक चंचल प्लैनेट होकर इन सब चीज़ों को उभारता है। बिल्कुल सर, इसी से बुध को हम 7th हाउस में डिस्कस करेंगे। ये रिलेशनशिप का ही भाव है और मैरिज का ही भाव है। और सर बहुत एक कॉमन मिथ है, मर्करी जब 7th में होता है तो कहेंगे या तो आपका पार्टनर लॉयल नहीं होगा आपके लिए या आपके मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं। ये कुछ मिथ्स हैं अराउंड मर्करी इन 7th हाउस। बट यहाँ स्पेसिफिकली जेमिनी राइजिंग के केस में मर्करी धनु राशि में होगा, तो कैसी एनर्जी होगी? यहाँ पर लग्नेश सप्तमेश में आ गया है। तो पहले तो ये है कि आदमी को ये बहुत बड़ा अच्छा बिजनेसमैन बनाता है। ओके। बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर मेकिंग अ बिजनेसमैन। जो मेरी अपनी कि जो आप कह रही बिल्कुल सही कह रही हैं। बुध हैज अ टेंडेंसी, बच्चा है, मैंने आपको बताया रिलेशनशिप्स में अच्छा नहीं है, उसको एक्सपेरिमेंट करता है, ये सब करेगा। अगर यहाँ शुक्र बैठ गया तो 100% करेगा, राहु बैठ गया तो और ज़्यादा करेगा, समथिंग विल हैपन। सूर्य बैठ गया तो बुध को हमें सूर्य कंट्रोल करता। मगर मैंने ये देखा जब भी मिथुन राशि हो और उस जब तब सप्तमेश में बुध होता है, तो क्योंकि वो लग्नेश है, लग्न है और खुद आके सप्तमेश में बैठ गया है, तो उसको जब अपने पार्टनर से ना प्यार होता है। ओह वाओ, दिस इज माय, I've read a lot of horoscopes with मिथुन लग्न, even with मिथुन राशि।
इसमें जो होता है, मैं खुद हूँ, मैं 7वें घर में आ गया, मैं अपने पार्टनर के दिल में आके बैठ गया, सो आई वॉन्ट टू विन हर। राइट। तो यहाँ पर मैंने देखा जब तक कि बहुत पीड़ित ना हो, मतलब राहु आ गया और शनि दोनों ही आ गए, तब मतलब एक्सट्रीम केस हो गया, विच इज मे नॉट हैपन इन ऑल केसेस। फिर उनका डिपॉजिटर कितना स्ट्रांग है, सब चीज़ देखना पड़ती है। यहाँ पर ज़्यादातर ये मिथ है कि यहाँ पर बुध, या 90%, 80% to 90% केसेस, यहाँ पर बुध इज द ओनली प्लेस इन मिथुन वेयर इट इज लॉयल, क्योंकि ये घर भी जो है ना, ये जुपिटर का घर है। राइट। जुपिटर के घर में चाहे कुछ भी हो, जुपिटर विजडम होता है। तो बुध, उसका बुध इज नॉलेज। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। चलो मैं देखता हूँ 8 + 2 क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। जुपिटर इज विजडम, मतलब अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर बुध आपको मैरिड लाइफ में खराबी नहीं देता है। ओके। A person tends to be loyal. ओके। Again, with the caveat depending on अगर बहुत पीड़ित ना हो, अगर राहु वाहु सब आगे, अगर जुपिटर ने देख लिया यहाँ पर कुछ नहीं होगा, चाहे राहु वाहु भी आके बैठे, तो एक अंदर से एक देता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इंटरनल हैप्पीनेस एंड एक्सटर्नल एक्शन। तो उसके लिए आप फिर नवांश देखिए, बस नहीं देगा वो। अगर जुपिटर ने कहीं से भी इसको देख लिया, चाहे राहु भी आगे बैठ जाए, शुक्र आ जाए बुध के साथ, नहीं देगा, बचा लेगा उसे, बचा लेगा। ओनली थॉट देगा, थिंकिंग देगा। वन हैज टू अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी इज दिस वे। तो यहाँ बुध इन 7th, अ वेरी गुड बिजनेसमैन, वेरी अटैच्ड टू दी पार्टनर, अपने पार्टनर के लिए वो सब कुछ करेगा। बल्कि मैंने देखा जब बुध 7वें घर में होता है, तो ऐसे हस्बैंड या वाइफ्स ऑलवेज छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, मजाक करेंगे, कुछ छोटी चीज़ ला के दे देंगे, चॉकलेट ला देंगे, जो जिस तबदे में होगा उस टाइप से वो छोटी छोटी चीज़ें करके सेंस ऑफ ह्यूमर से आपको हंसाएंगे। दे आर एक्चुअली वेरी गुड पार्टनर्स। वेरी नाइस। टेस्ट करिए आप पत्रियों में, मतलब बहुत अच्छे। बिल्कुल सर, मैंने भी देखा है ये जो आप कह रहे हैं। सर इसी से 8th हाउस, जो कि डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, रिसर्च का हाउस माना जाता है काल पुरुष में, उसमें अगर मरकरी आ जाए, और यहाँ पे मरकरी कैप्रिकॉर्न में होगा, हम जेमिनी राइजिंग की बात करें, बट जनरली मैं पहले मरकरी को 8th हाउस में समझना चाहूंगी, क्या कुछ लेकर आएगा वो? बुध 8th हाउस में, इट्स गुड। बुध फॉर जेमिनी इन 8th हाउस। देखिए इसके दो परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। लग्नेश जो है अष्टमेश में चला गया, तो आदमी को लाइफ में सक्सेस मिलेगा डिले और फ्रस्ट्रेशन के बाद। 34 इयर्स के बाद उसको सक्सेस मिलता है। इस एस्पेक्ट को एक एस्पेक्ट। बट बुध इटसेल्फ इन 8th अंदर टेंडेंसीज देगा, वो ये देगा कि हम रिसर्च करें, हम देखें, क्योंकि जो राशि जो है मकर की, ये राशि जो है ये शनि की है, काम करने की राशि है। ये राशि के अंदर आप देखिए जो नक्षत्र भी होते हैं, वो श्रवण, धनिष्ठ, अच्छे अच्छे नक्षत्र हैं, जो ऐसे नक्षत्र हैं जो कि कहते हैं राइज करो, आगे बढ़ो। तो यहाँ पर जब बुध आता है, वो तो बिजनेसमैन है, तो बुध क्या करता है, वो रिसर्च भी करेगा, डेवलपमेंट भी करेगा, चीज़ों के जो भी आपने चीज़ें बोली, अंदर देखना, ऑकल्ट देखना, चीज़ों के बारे में देखना, डॉक्टर के बारे में देखना, वो सब चीज़ें इधर इट विल ट्राई टू डू रिसर्च ऑफ इट, और उसको कैपिटलाइज भी करेगा कि हम उससे पैसा कैसे बनाएं। हाँ, बुध 8th हाउस में, एज आई टोल्ड यू, सक्सेस जो आएगी एक्चुअल थोड़ी डिले में आएगी। बुध इन 8th हाउस इन मकर, आपको नर्वस सिस्टम के लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। हेल्थ इज वन थिंग, बाकी जहाँ इतना बुध हेल्थ के लिए इतना मैंने बताया प्रॉब्लम नहीं करेगा। बुध इन 8th इज द ओनली प्लेस जहाँ के आदमी नर्व्स टेंस हो जाता है। ओके। बिकॉज 8th हाउस से कैप्रिकॉर्न राशि है, टेंस हो जाता है। बट पीपल आर हार्ड वर्किंग, अंदर तक गूढ़ तक चीज़ में जाते हैं, और जो भी चीज़ करते हैं, जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, माइक्रोबायोलॉजी है, डीएनए है, आपका क्वांटम फिजिक्स जिसे कि हम कहते हैं, जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है, वो सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब 8th हाउस के तहत आती है। इन चीज़ में बुध जो है बच्चा है, चलो देखते हैं क्या हो रहा है, आपने नहीं खोजा, मैं आगे बढ़ता हूँ, स्टार्ट करता है, अच्छा करता है, एंड बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन। और बुध अगर 8th हाउस में बहुत वेल प्लेस्ड है और शुक्र के साथ रिलेशनशिप बना लेता है, हो सकता है कि आपके जो रिलेशनशिप्स के लिए इतना अच्छा नहीं हो, मगर ऐसे लोग मरने के बाद भी अपना नाम छोड़ के जाएंगे। ओके, तो अपनी एक लेगेसी क्रिएट करे जाते हैं, लीनिएज क्रिएट करके जाते हैं। हाँ, बुध 8th में हो तो इट इज
नॉट अ वेरी ग्रेट हाउस, जिन चीज़ों के लिए बुध को हम लोग अभी तक कह रहे थे कि बुध चंचल है, रिलेशनशिप कर लेता है, यहाँ बुध गंभीर हो जाता है। हाँ, क्योंकि शनि की राशि मिथुन की राशि में भी गंभीर हो जाता है, तो रिलेशनशिप वगैरह में स्टडी रहता है, फोकस्ड रहता है, बहुत ज्यादा जो हमने इतनी देर से बुध के बारे में चंचलता और रिलेशनशिप्स, टेंडेंसी टू हैव गेट इनटू रिलेशनशिप्स, टू एक्सप्लोर, वी वांट टू अंडरस्टैंड मर्करी कि कोई ऐसा कोई नेगेटिव प्लान नहीं है, बट एक इट लाइक्स टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। तो जब जिस चीज में जान नहीं है उसको एक्सप्लोर करता है, लोग कहते हैं कोई बात नहीं है। अब ह्यूमन बीइंग है उसमें एक्सप्लोर करता है, लोग कहते हैं गलत बात है। तो नथिंग रॉन्ग। हाँ सर, आई पर्सनली बिलीव कि देखिए जनरल ट्रेट्स तो है ही हर प्लैनेट के, लेकिन जिस राशि में आता है ना उसके अनुसार खुद को बहुत ढाल लेता है वो। हाँ, तो सर इसी से हम शनि की एक और राशि में मरकरी को डिस्कस करते हैं। जब भाग्य के भाव में बुध आ जाए और यहाँ पे वो कुंभ में होगा, क्योंकि हम जेमिनी राइजिंग की बात कर रहे हैं, तो सर कुंभ का मरकरी पहले तो कैसा होता है मैं ये समझना चाहूंगी, और फिर मरकरी को हम 9th हाउस में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कुंभ में मरकरी, शनि और मरकरी में आपस में कोई मतलब दुश्मनी नहीं, दोस्ती है। मैं फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल जो कि विच आई हैव लाल किताब के मेरे सूत्र बहुत पढ़ा है, बुध बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है लाल किताब में, तो उसको राहु से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया बुध को। तो मतलब इन द सेंस कि बुध है बांधता है, तो शनि और बुध जब साथ होते हैं ना, तो बुध की एनर्जीज को शनि एक डायरेक्शन दे देता है। ओके, एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग कि शनि मतलब बुध की बहुत फैलाव है, बहुत भाग रहा है, उसको शनि क्या कहता है, राउंड कर देता है, उसको एक मैच्योरिटी दे देता है। तो सर ये तो एक तरह से ब्लेसिंग हो गई ना, एक ब्लेसिंग है, मरकरी वैसे तो बहुत बचपने वाली हरकत कर रही है, लेकिन शनि उसको वो एक मैच्योरिटी और कंट्रोल दे रहा है, ब्लेसिंग और एक उसको एक घेरा बना देता है उसके बाद, तो देन इट बिकम्स वेरी गुड। तो बुध इन 9th, जो भी लोग ट्रैवल में हैं, एजेंट्स ट्रैवल के काम में हैं, जितने एनीथिंग विच इज टू डू विद, आप ट्रैवल वर्ड पकड़ लीजिए, टूरिज्म, कल्चर, ट्रैवल, आजकल इतनी सारी चीज़ें जितनी सब, वो शिपिंग, मेरीन इंजीनियरिंग, इतने सारे ट्रेड्स हम गिनते जाएंगे, मतलब अंडर द ओशन काम करना, सब मैंने देखा है बुध 9th हाउस में होता है। इट इज़ वेरी गुड। बुध 9th हाउस में रिलीजन को क्वेश्चन करता है। ओके, इट ओनली क्वेश्चंस कि भाई मैं ये क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं। टुवर्ड्स रिलीजन इट विल हैव अ डिफरेंट, मैं अपने अगर मम्मी के डैड पापा के पैर छू रहा हूं तो क्यों छू रहा हूं, इससे क्या हो रहा है, राइट, दैट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ गुड बुध। ओके, अगर यही बुध थोड़ा सा नेगेट हो जाए तो खराब भी हो जाता है। बुध जब 9th होता है क्वेश्चंस करता है, तो इट विल आल्सो क्वेश्चन कि अपने जो इवन द रिलीजन फिलॉसफी, जो उसका गुरु होगा उसको भी शिष्य पूछेगा कि आप ऐसे गुरुजी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ओके, तो इट क्वेश्चंस, मतलब राहु टाइप बिहेवियर होगा, जैसे राहु भी 9th में बहुत एब्सोल्युटली वैसा ही होता बुध है। जो है इट इज लाइक राहु। अगर बुध की सारी टेंडेंसीज देखिए, इट इज लाइक अ स्मॉल राहु ओनली। अरे वाह, आप देखिए बुध को, बट मोर इंटेलिजेंट। राहु तो खाली स्पेस है, बुध तो स्पेस विद इंटेलिजेंस है, बट लिमिटेड स्पेस है। राहु जो है उसका कोई अंत नहीं है, अतः इट इज ऊपर आकाश चलता जाता है। बुध है और उसमें इंटेलिजेंस उसको प्रोवाइड करता है, राशि बाकी से। बुध को जो इंटेलिजेंस है खुद की इंटेलिजेंस है, बट एक पर्टिकुलर उसका एक दायरा है, बुध का एक दायरा है। तो उस बुध इज लाइक राहु, तो बुध क्वेश्चंस। तो ये अच्छी चीज, यहाँ पर गुरु शिष्य का क्वेश्चन करना, परंपराओं को क्वेश्चन करना, और इससे अच्छाई भी होती है और मतलब बदलाव भी होता है। तो दोनों चीज होता है। यहाँ पे मैंने बुध का ये देखा, बुध अदरवाइज बुध इन 9th हाउस इज अ गुड प्लेस टू हैव। यहाँ का नैसर्गिक जो प्लैनेट है जुपिटर है, जुपिटर बुध के अपने इश्यूज हैं, बट जहाँ तक धर्म का हिसाब है, इसका हिसाब, ये दोनों आपस में समावेश कर लेते हैं। सर जुपिटर बुध को ब्लेस ही करता है, जैसे कहते हैं ना जब जुपिटर मरकरी को देखे तो वाक सिद्धि आ जाती है लोगों में। वाक सिद्धि आती है, उसको ब्लेस करते हैं। वो कहता है बच्चा है, इसको भी कुछ नहीं पता, स्पेशली मिथुन, उसको कहता है ये छोटा बच्चा है। जैसे बुध को जो है लोग बाके बिहारी बहुत जाते हैं, है ना। बाके बिहारी क्यों जाते हैं? क्योंकि वो उनको बुध का रूप माना जाता है। बाके बिहारी को एक तरह बुध है, क्योंकि उनको क्या, वो छोटे बच्चे, ही इज अबाउट 12 years के, छोटे सा बच्चा है। आपको अच्छा लग गया तो उन्होंने हीरा दे दिया, नहीं अच्छा लगा तो हाथ। तो दिस इज व्हाट बुध इज। बुध इज द प्लैनेट व्हिच इज
which explores, which goes, which thinks, does. So it's a very good plan. सर इसी से हम मरकरी को 10th हाउस में डिस्कस करेंगे। जब कर्म के भाव में, करियर के भाव में अगर बुध आ जाए तो क्या कुछ इंसान के लिए लेकर आएगा। और यहाँ पे स्पेसिफिकली जेमिनी राइजिंग की हम बात करें तो यहाँ पे मरकरी पाइसेस में आ गया, मतलब नीच का हो गया है, तो क्या कुछ होगा। बुध 10वें घर में अच्छा होता है। हाँ, बुध 10वें घर में प्रैक्टिकली अच्छा करेगा। नीच पे भी हम आपका आऊंगा मैं। तो बुध 10वें घर में मेक्स अ गुड बिजनेसमैन, बिजनेस में अच्छा करेगा, बढ़िया करेगा। पर बुध जब 10वें घर में होता है मिथुन राशि का, तो ये होता है ना, और एड़ा बन के पेड़ा पेड़ा काम, खाने है ना, Yes. एड़ा बन के पेड़ा जो होता है वो स्वभाव हो जाता है उस आदमी का। अपना काम बिजनेस में निकलवा लेगा, हाँ, बट उसका स्वभाव इस टाइप का होगा, मेरे को बेवकूफ बनना, मैं बेवकूफ बन जाऊं, मेरे को काम कराना है। बुध है ना, हाँ, तो दे वेरी स्मार्ट बिजनेस पीपल, मगर उनका टेंडेंसी ऑफ डूइंग बिजनेस विल बी लाइक दिस, बट सक्सेसफुल इन बिजनेस मैंने हरदम देखा है। और बुध और सूर्य साथ में हो जाए, बुध और शनि साथ में हो जाए, जो सख्त प्लैनेट्स हैं, क्योंकि यहीं पर दिग्बल होता है। सूर्य मंगल का दिग्बल होता है, शनि का अपना काल पुरुष का घर होता है। तो शनि सूर्य मंगल के साथ बुध 10वें घर में बैठ जाए, आदमी मतलब नॉर्मल स्टेटस से ऊपर जाएगा। ओके। अगर सॉफ्ट बहुत ग्रह fame के साथ मिलेगा, आएगा, मतलब बहुत fame, success फेम मिलेगी। सक्सेस मिलेगा। और सॉफ्ट ग्रह जैसे शुक्र है, सूर्य, उनके साथ इतना मतलब बढ़िया नहीं होता। वो अपने आप में पूरी किताब लिखी जा सकती है उस पर। Okay. बट विद दीज प्लैनेट्स बुध इज एक्सेलेंट, अच्छा ही करेगा। बुध तो सूर्य के आसपास ही रहता बिल्कुल, है। हाँ, बिल्कुल सर। सर इसी से बुध को अब हम डिजायर्स के भाव में समझेंगे, जो 11वां भाव है। कहते हैं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है 11वां भाव। वहां पे सोचो मरकरी आ गया तो मतलब बहुत सारी शायद इंसान की इच्छाएं होंगी। अब यहाँ पे मरकरी एरीज में आएगा, मंगल की राशि में, तो क्या एनर्जी लेकर आएगा। देखिए यहाँ पर समावेश किस चीज का बना, पहले घर का पहला राशि, हाँ और आपका तीसरा राशि बुध हो गए। जी, तो 1 और 11 एस्ट्रोलॉजी का सिंपल है। 1 और 11 तो आदमी अपनी, जो आपने जैसे कहा, अपनी सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेरे को जो चाहिए वो चाहिए, और वो भी मंगल है। और मंगल भी एनर्जी है। मंगल एनर्जी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनर्जी। तो यहाँ पर बुध जो होगा वो बहुत तरीकों से, हालांकि मंगल और बुध में आपस में वो नहीं है, बट यहाँ पर आजकल के ज़माने में मंगल बुध से बहुत कार्य होते हैं। मंगल बुध से जितने भी आपके एजेंसीज हैं या सीक्रेटिव काम हैं या मतलब बहुत सारा नेविगेशन का काम है, वो सब मगर यहाँ पर जो मेन चीज़ जो होगी, ये तो काम करेंगे बट दे विल सक्सेसफुली बी एबल टू अपना जो भी देह हो पूरा करेंगे। इट्स अ वेरी गुड साइड। अच्छा करता है बुध 11वें घर में, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। हाँ, रिश्तों में इसको संभाल के रहना चाहिए, क्योंकि जब भी बुध 11वें घर में होगा तो 11वें घर में जो एनर्जी जो होती है, गुरु की भी होती है, राहु की भी होती है, शनि, तीनों की एनर्जी रहती है। तो यहाँ पर रिश्तों में इसको थोड़ा मतलब ये नहीं कि चलो भाई काम निकल गया, आगे बढ़ गए। ये एक टेंडेंसी मैंने देखी है बुध 11वें घर में कि रिश्तों की अहमियत जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है व्हेन इट विज़ प्रोफेशनल। तो काम में बहुत अच्छा रहेगा रिश्तों के लिए। मतलब सर कि कोई अपने काम पे इतना ध्यान दे रहा है कि उसके लिए कनेक्शंस के लिए टाइम नहीं है, कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी। ओके सर, इसी से हम मरकरी को 12वें भाव में डिस्कस करते हैं और यहाँ पे मरकरी टॉरस राशि में होगा। अब देखिए दोनों ही चंचल प्लैनेट्स आ गए, मरकरी इन वीनस की राशि और ऊपर से 12th भाव तो एक्सपेंडिचर का है, और क्या कुछ लेकर आएगा यहाँ पर। देखिए 12वां घर को ना लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। 12वां, अगर आपको लखपति करोड़पति बनना है या बहुत बड़ा आदमी बनना है तो 12वां घर इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये 11वें घर से दूसरा है, ठीक है, और दूसरे घर से 11वां, नॉट रिलेटेड, बट लोग जैसे आमतौर से रहे 12वां घर, तो 11वें घर से दूसरा है और दूसरे घर से 11वां है। तो 2 और 11 दोनों घर से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 12वां घर होता है इन्वेस्टमेंट का, और इन्वेस्टमेंट तभी हो सकता है जब आपके पास पैसा हो, ठीक है ना। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो बुध है ये आपको शेयर्स, स्टॉक मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग, इन सब चीज़ों में माहिरता देता है।
इट्स वेरी गुड, क्योंकि 12वां घर होता है लग्नेश से 12वां, तो बुध यहाँ लग्नेश हुआ, ठीक है ना, और 12वें में गया, तो 12वां घर क्या होता है? लॉस ऑफ आइडेंटिटी। आप अपने व्यक्तित्व को भूल रहे हैं। तो पुराने जमाने में उसको खराब माना जाता था। Yes. आज के ज़माने में अगर आप अपने इंडिया से जाते हैं, आप अमेरिका जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपका आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर आपका परिवार है, घर है, भाई हैं, बहन है, सब है, आपका एक वो है। उसको छोड़ के आप अमेरिका गए, वहाँ पर आपको फिर से अपने आप को शुरू करना पड़ता है, अपने नाम का लोग बदलते हैं, घर बदलते हैं, तो लॉस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो बुध जो है ये चीज़ बहुत अच्छा है इस चीज़ में। तो बुध फॉरेन में चला जाता है, अपने आप को बहुत अच्छा सेटल भी कर सकता है, अपने आप को, क्योंकि बुध एक मैलिबल प्लैनेट है। मरकुरी तो उसको भी कहते हैं ना, जो अपने थर्मोमीटर में जो होता है, हाँ, मरकरी उस एलिमेंट होता है ना उसमें, जो एलिमेंट होता है, मैं फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द एलिमेंट, तो वो भी एकदम फैल जाता है। तो मरकरी जो है वो इंटरनेशनली अपने आप को बहुत बढ़िया, जिनका भी लग्नेश 12वें में जाता है, वो फॉरेन कंट्रीज में अगर बेस्ट करते हैं, वो है मिथुन राशि वाले। ओके। क्योंकि वो फॉरेन में जाते हैं, लॉस ऑफ आइडेंटिटी जो होती है, और उसको आइडेंटिटी बना लेते हैं फिर से, क्योंकि 12वां घर कोई खराब नहीं है। मगर और यही चीज़ें ट्रेड क्लच है, मगर यही चीज़ें अगर मेलेफिक से अफेक्टेड हो जाती है, तो आपको आदमी फोर्जरी कर सकता है, चीटिंग कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है, धोखे से पैसा बना सकता है, पैसा बना के जेल भी जा सकता है ना। यू शुड बी केयरफुल कि बुध होता है नर्वस सिस्टम का कारक होता है, तो आपको उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट करे तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो तो यहाँ पर 12वें घर में बेस्ट होता है, बुध की चीज़ों को दान करिए आप जितना भी। बुध विद्या दान के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि बुध 12वां घर होता है देने का, और अगर आपका शुक्र स्ट्रांग है तो आदमी यहाँ देता है। यस, भाव होता है उसके अंदर, वो देने भाव देगा, बुध 12वां देगा, और जितना देगा उतना मिलेगा, क्योंकि यहीं पर शुक्र एग्जॉल्टेड होता है ना 12वें घर में। हाँ, बिल्कुल सर। तो यहाँ पर देने, तो बुध यहाँ पर बहुत अच्छा है। और अगर खराब प्लैनेट से एफ्लिक्ट हो जाता है, तो इट कैन डू फोर्जरी, चीटिंग, दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स आल्सो इट कैन डू। अदरवाइज इट इज गुड एवरीथिंग जो कि इंटरनेशनल ट्रेड, बाहर के मुल्कों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, करेंसी ट्रेडिंग, बाहर जाके बसना, बाहर जाके बिजनेस करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना इत्यादि के लिए वेरी गुड प्लेस टू हैव। ओके, तो सर हमने मर्करी को 1st to 12th हाउस में डिस्कस किया, स्पेशली फॉर जेमिनी राइजिंग। जस्ट टू कंक्लूड टुडेज पॉडकास्ट, आई नो कि हम एक जनरल लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, बट आपके अकॉर्डिंग बेस्ट प्लेसमेंट्स क्या है मर्करी की, कौन से भाव में? मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेसमेंट्स ऑफ मर्करी है 2nd हाउस, ओके, 4th हाउस, 10th हाउस एंड 12th हाउस। 2, 4, 10, 12 इन घरों में मर्करी डस वेरी वेल। बाकी घरों में इट विल डिपेंड ऑन certain other things also। बिल्कुल सर, एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स अब हमें बताएंगे कि उनका मर्करी कहाँ बैठा है, कौन से हाउस में, किसके साथ बैठा है, और आने वाले सीरीज में हम नेक्स्ट लग्न को कवर करेंगे। तो सर हमने बहुत ही डिटेल में आज मर्करी को डिस्कस किया, जेमिनी राइजिंग को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपका मर्करी कहाँ प्लेस्ड है, कौन सी राशि में है, कौन से भाव में है, किसके साथ बैठा है, किसकी दृष्टि है। एंड आई एम श्योर कि आज के इस पॉडकास्ट से ना आपने बहुत रिलेट किया होगा, क्योंकि हमने बहुत नुआंसेस और डिटेल्स के साथ मर्करी को हर हाउस में समझा, और स्पेशली जेमिनी राइजिंग के लिए। जैसा सर ने कहा ना कि हर प्लैनेट की अपनी एक खासियत है। देखिए, मर्करी को लोग अंडररेट करते हैं, राहु शनि केतु जितनी उसकी बात नहीं करते, बट मैं मानती हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है मर्करी। आप और मैं कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं मर्करी से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी। जो हमारे नवग्रह हैं ना, वो सब हमारे अंदर ही हैं। इट्स जस्ट दैट कि आप उन्हें किस प्रकार बैलेंस करते हैं। आप मुझे बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में और किन टॉपिक्स पर मैं सर के साथ चर्चा करूं। हम इस सीरीज़ को तो कंटिन्यू करेंगे ही। आपके अपने मर्करी को लेकर क्या डाउट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एंड विल आंसर दैट। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।